नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस के बारे में, जो बहुत सारे लोगों को फालता आया हुआ है, जिसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस भी चार्ज किए जाते हैं, ओवर प्राइस बहुत ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, जिसलिए तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सिस होता क्या है, शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले तो आप, मेरे ख्याल से हर किसी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सिस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो शेंगेन कंट्री है यूरोप की सारी, तो वो अगर आप किसी एक कंट्री में इलीगल काम करते हुए, आप इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए, या आप इलीगल वहां पे रह रहे, तो आपकी इंफॉर्मेशन बायोमेट्रिक लिया जाता है। कोई कोई लोग जिन्हें पकड़ा जाता है वो असाइलम सीख कर लेते हैं उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में, वहां पे उनके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। पासपोर्ट की कॉपी ली जाती है, या कभी कभी पासपोर्ट रख लिया जाता है, कभी कभी आपको सिर्फ बायोमेट्रिक देके आपको कंट्री लीव करने के लिए नोटिस दिया जाता है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करते हैं, वो इनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें वो डालते हैं ताकि वो लोकेट कर सके, हाँ जी ये इन्हें हमने यहाँ पे, ये इलीगल बंदा था जिसने ये चीज के लिए यहाँ पे हमारे कंट्री में वो पाए गए थे, उनके पास कोई भी वीजा या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे बेसिकली, ठीक है। ये सिस का नाम है। तो बहुत सारे लोग इससे पहले, जब पुर्तगाल में लोगों को पता नहीं था कि पुर्तगाल में यहाँ पे टीआरसी मिलती है और दी जाती है, तो बहुत सारे लोग सब इलीगली काम कर रहे थे, डोंकी लगाकर जो आते थे। हमारे भाई जितने भी हैं, आप में से कोई भी हो सकता है वो सभी पुर्तगाल में अभी शिफ्ट हो गए टीआरसी लेने के लिए। बट उनका ऑलरेडी नाम, उन्होंने कभी उनके बायोमेट्रिक हुए रहेंगे, कभी उनको क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल करते हुए पकड़ा गए होंगे, या कभी काम करते हुए पकड़े गए होंगे, या किसी कैंप में उन्हें रखा होगा, वहां से वो भाग आए रहेंगे। तो ऐसी चीजों को लेकर उनका सिस में नाम डाला हुआ होगा, ठीक है। तो अभी जिन जिन लोगों के बायोमेट्रिक हुए हैं, सभी लोगों को, इन जो लोग हैं ये, इनको फालते आ रहे हैं, शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम आ रहा है, ठीक है। अभी शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम कैसे निकाले जाते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे लोगों का मेरे को सवाल आता है। मैं तो शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम रिमूव करने के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, हमारे पास कोई एडवोकेट ही नहीं है, क्योंकि जो एडवोकेट हैं वो कोई कंफर्मेशन नहीं देते कि हम रिमूव करेंगे ही, या कितने पैसे लगेंगे, 2000, 4000, 5000, ऐसे रैंडमली अमाउंट बोल देते हैं जो भी उनके मन में आता है, जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं करता, ठीक है। बट हाँ, ये किस तरीके से रिमूव किया जाता है, उसका सॉल्यूशन ये है, वो 3 तरीके से रिमूव किया जाता है। इसके बारे में मैंने नॉलेज लिया है, मैंने एडवोकेट से बात करी है, कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया है, एक बार सायरन के ऑफिस में भी गया था, वहां पे उनसे पूछा। तो 3 तरीके की से चीजें होती है। सबसे पहले, जहां पे आप शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका चेक करते हो, सिस का अलर्ट चेक करते हो, पुर्तगाल में SIREN का ऑफिस है, ठीक है। वहां पे आप यूजुअली सारे लोगों को अगर चेक करना होता है तो आपको एक फॉर्म मिलता है ऑनलाइन, वो फॉर्म आप लेके उसमें आप आपकी इंफॉर्मेशन भर के उसमें आप चेक करवा सकते हो। बस आपको एडवोकेट से ऑथेंटिकेशन करवाना होता है, अटेस्टेशन करवाना होता है आपके पासपोर्ट की कॉपी को, दैट्स इट। उसके बाद आप उनको सेंड कर दोगे, आपको हार्डली जो भी अटेस्टेशन के उनके चार्जेस लगते हैं वो एडवोकेट के, और जो सेंड करने के लिए सीटीटी के लगते हैं वो। तो ऐसे आप सिस चेक करते हो। अगेन सेम इसी तरीके से आप एक रिक्वेस्ट पा सकते हो उनको, उन्हीं उसका एक फॉर्म भी आता है वहां पे, जो सिस रिमूवल का फॉर्म आता है, आप उन्हें रिक्वेस्ट पा सकते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को सिर्फ क्रॉस बॉर्डर में पकड़ा गया हो, या नॉर्मल सा उनका सिस्टम में उन्होंने नाम डाला हुआ है। उनका ऐसे रिक्वेस्ट करने से कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 90 वर्किंग डेज में क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम ही खर्चा, आपको अटेस्टेशन करके डॉक्यूमेंट भेजना होता है, आपका पासपोर्ट की कॉपी, जो भी है 20-40 यूरो एडवोकेट चार्ज करते होंगे अटेस्टेशन के लिए, और 5 यूरो का आपका सीटीटी जाएगा, दैट्स इट। इतना ही खर्चा लगता है। 50 से 60 यूरो आपको खर्चा लगता है रिमूवल के लिए या चेंज करने, चेक करने के लिए, ठीक है। डिपेंड ऑन द एडवोकेट कि वो अटेस्टेशन के लिए कितने चार्जेस लेते हैं। इस वे से अगर किसी का नहीं रिमूव होता है, तो एक दूसरा ऑप्शन ये होता है, जिस पर्टिकुलर कंट्री में जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें काम करते हुए पकड़ा गया होता है, जिसे कैंप में रखा होता है, वो कैंप से भाग जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आती है। तो इन लोगों को दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ट्रिब्यूनल से करे, जिस कंट्री में उनका सिस का नाम है, वहां का कोई एडवोकेट हायर करके, आप ऑनलाइन सर्च करके, यहां पे कोई एडवोकेट है, उनका रिलेशन है वहां पे कोई, और उनका यार दोस्त है जो एडवोकेट है उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे आपका सिस में नाम है, वहां पे अगर लोकल जो एडवोकेट है वहां के एडवोकेट से वो कांटेक्ट करके आपका वहां के ट्रिब्यूनल में शुरू करते हैं, और आपका सिस रिमूवल के लिए काम शुरू करते हैं। अब इस प्रोसेस में जो आपका नाम सिस से रिमूव करता है, वही बंदा आपका यहाँ पे
आईमा में जाके आपका जो कार्ड है वो कार्ड की प्रोसेस सस्पेंड करवा के लेता है, ताकि उनको 1 से 1.5 साल का टाइम मिले। ऐसा मुझे एडवोकेट ने बोला है, जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो आपका सस्पेंशन डालते हैं, उससे आपका कार्ड कैंसिल होता है, फाइल कैंसिल होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्रोसेस पूरी करने के लिए, ट्रिब्यूनल की प्रोसेस पूरी करने के लिए उतना टाइम उनसे मांगते हैं, तो आईमा वाले उन्हें ग्रांट कर देते हैं। तब तक आपका कार्ड जो है वो जो प्रोसेस है वो सीज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे अगर ट्रिब्यूनल में अगर वो करते हैं तो उसमें कोई अश्योरिटी नहीं होती है। अभी वो आपको पता है कि आपका नाम या आपके जो बायोमेट्रिक लिया या इंफॉर्मेशन ली हुई है वो कैसे आपसे ली हुई है। आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे या वहां से भाग गए थे? देखो, आप यहां पे कोई भी एडवोकेट को, मेरे सामने कितने लोग आते हैं जो मुझसे ही झूठ बोलते हैं सीधे सामने सामने बैठ के। तो आप भले ही छिपा दो, लेकिन सिस का जो नाम होता है या सिस्टम में जो चेक होता है उन्हें सब पता होता है। उन्होंने प्रॉपर उस पे पेपर पे लिखा होता है, कंट्री आउट के लेटर किसी के पास नहीं होते। तो वो सारी चीजें हैं ना वहां पे दिखती हैं। तो किसी किसी को 2-3 महीने में जो लकी होता है उसका निकल भी जाता है, किसी का 6 महीना लगता है, किसी का 1.5 साल भी लग जाता है, किसी का 2 साल लग जाता है। इस सारे टाइम पीरियड में किसी का कार्ड नहीं आता, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो प्रोसेस होता है वो पेंडिंग में होता है, सस्पेंड होता है, ठीक है। तो अभी सिस रिमूव करने के लिए यही ऑप्शन है आपके पास। एक, आप ऑनलाइन करवा सकते हो अगर आपको करना रहेगा तो, उसके लिए हो सकता है मैं एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूं। दूसरा, ये आपको कि कोई वहां का एडवोकेट हायर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का जहां पे आपका सिस में नाम है, और वहां से आपको सिस रिमूव करना पड़ेगा। उसके अलावा जब तक आप सिस रिमूव नहीं करते यहां पे वो कार्ड इशू नहीं करते। कई लोग लकी हैं जिनका सिस में नाम आने के बाद, उनको फालता आने के बाद भी उनके कार्ड आए हुए हैं। तो वो रिन्यूअल के टाइम पे उनको सेम प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार कार्ड आ गया तो कुछ हो सकता है उनको रिन्यूअल के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। रेस्ट, अगर सिस का नाम आपको रिमूव करना है, मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि अपने पास कोई लॉयर नहीं है जो सिस का नाम रिमूव करे। और अगर होते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, या टाइम लेंदी देते हैं, या अश्योरिटी नहीं देते कि हम निकाल के देंगे ही। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई कांट हेल्प यू इन दिस। बट यस, अगर आपको इस रिलेटेड आपको चाहिए होगा कि मैं वो जो दूसरी वीडियो है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जहां से आपको आपका सिस रिमूव कर सकते हो, उसका फॉर्म कैसे लेते हैं, क्या फिलअप करना होता है, अटेस्टेशन कैसे करना है, कैसे सेंड करना होता है, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, ठीक है। रेस्ट, अगर आपको कोई भी डाउट या इंक्वायरी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।